Hello everyone, my name is Nancy Gupta. Please subscribe to my channel Nancy Study Hub. So today is the fifth part of this chapter is matter around us pure or impure. ठीक है, so this is chapter 2 of class 9. Before starting with the topic, my channel name is Nancy Study Hub. Please press the bell icon, share it with your friends, do comment in the comment box. So let's start with the topic. So we were discussing about the separation of components of the mixture. What are the different methods through which you can separate components of a mixture? First method we discussed was evaporation, ठीक है, in which you separate mixture of non-volatile and volatile substance. हम volatile substance और non-volatile substance को आपस में से separate कर देते हैं. ठीक है. सेकेंड मेथड पढ़ा हमने सेपरेटिंग फनल मेथड, जिसमें हम देखते हैं कि ड्यू टू वेरिंग डेंसिटीज दो सेपरेट लेयर बन जाता है इमिसिबल लिक्विड्स का, और फिर वो एक तो सेटल डाउन हो जाता है, एक हम बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं और दूसरा सेटल डाउन हो जाता है. ठीक है, उसी फनल में रह जाता है. ओके. फिर हमने एक और मेथड पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जिसमें हम डेंस पार्टिकल्स को लाइट पार्टिकल्स में से अलग कर देते हैं. Then we also discussed, actually today we will discuss about sublimation. To separate a sublimable component from a non-sublimable component. Sublimable means कि वो अपने आप ही थोड़ी समय में उड़ जाता है. जैसे कि आपने कपूर देखा होगा, अगर आप उसके बॉक्स को ओपन रख दोगे, कपूर जिसमें रखा रहता है, अगर आप उसको ओपन रख लोगे तो वो थोड़ी ही दिन में या थोड़े ही समय में थोड़े ही घंटे में वो उड़ जाता है. सो दैट इज सब्लिमेबल कॉम्पोनेंट एंड नॉन सब्लिमेबल इज जस्ट द ऑपोजिट. तो कैम्फर, जिसको हम हिंदी में कपूर कहते हैं और साइंटिफिक नेम है उसका अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर इज कैम्फर. अमोनियम क्लोराइड अलग होता है, नैप्थलीन एंड सॉल्ट, ये सारी एप्लीकेशंस हैं जिसके हेल्प से हम सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि मिक्सचर ऑफ सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट को हम इन्वर्टेड फनल में ले लेते हैं, उसमें हीट करते हैं ताकि सब्लिमेबल कंपोनेंट सबलाइन करे एयर में और फिर वो वॉल्स ऑफ द फनल में सेटल डाउन हो जाए, सेटल ओवर हो जाए, और नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट लेफ्ट बिहाइंड हो जाए. देन वी विल स्टार्ट विद द मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं या ब्लॉटिंग पेपर, उसमें हम उस ब्लॉटिंग पेपर में ड्रॉप ऑफ इंक डालते हैं उसके रियर एंड में. फिर हम क्या करते हैं, डिप द एंड इन वाटर, उस रियर एंड को वाटर में डिप करेंगे. क्योंकि इंक इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स, द कंपोनेंट ऑफ इंक व्हिच इज soluble in water mixes into it and then separates quickly from the other components that are less soluble in water. Okay, so this is mixture and now these are components. Distillation. To separate miscible liquids, the boiling points of the liquids must be sufficiently different. So distillation method, in order to separate the components of a mixture, is used when two separate miscible liquids are mixed to form a mixture, and secondly उसके boiling points अगर different हुए उन दोनों miscible liquids के, then only this method is applicable. Applications is possible with acetone and water. इस मेथड में हम क्या करते हैं कि इस मिक्सचर को हीट करते हैं डिस्टिलेशन अपैरेटस में. एक सब्सटेंस का लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है और जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जल्दी इवेपोरेट होगा और फिर वो कंडेंस होके सेपरेट हो जाएगा. ठीक है, फ्रॉम द वन विद अ हायर बॉइलिंग पॉइंट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हमारा मेथड है डिस्टिलेशन मेथड, जिसमें दो सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स है, जिसमें एक का बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और इवेपोरेट होने की वजह से वो दूसरे कंटेनर में जाके कंडेंस होके सेपरेट आउट हो जाता है, और सेकेंड जो मिसिबल लिक्विड है वो उसी कंटेनर में रह जाता है. सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन.
Simple distillation is used when the miscible liquids have a satisfactory difference in their boiling points. जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, तब हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं. और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज़ करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 केल्विन डिफरेंस होता है. सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. Compress and cool the air by increasing the temperature and decreasing the pressure. तो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रेशर डिक्रीज करते हैं. किस मेथड में? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में. द एयर टर्न्स टू लिक्विड एयर, और वो जो एयर है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा. लिक्विड एयर फिर धीरे धीरे वार्म अप हो जाएगा स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपैरेटस, एंड सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ एयर गेट सेपरेटेड, और फिर वो वेरियस हाइट्स में हमें बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे कलेक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन. इन द क्रिस्टलाइजेशन मेथड वी ऑब्टेन अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप, द इम्प्योरिटीज ऑफ अ सब्सटेंस आर फिल्टर्ड आउट. पहली बात हम फिल्टर कर देते हैं जिससे इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाए. Water is evaporated to obtain a saturated solution. The solution is covered with filter paper and left as it is. After some time, the crystals of pure solid are formed. So this is the diagram. Step 1, the impure solid is dissolved in a solvent. Okay. Step 2, the solution is heated to evaporate most of the solvent. Step 3, the hot solution is allowed to cool. The solid appears as pure crystals. The cold solution is poured off to obtain the crystals. The crystals may be dried up by pressing them between the sheets of filter paper or blotting paper. Physical change and chemical change. When the physical properties of a substance change, it is known as physical change. When we convert a substance from one state to another, such as solid to liquid, it is also a physical change. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइस टू वाटर करते हैं या वाटर टू गैस करते हैं तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा डिफरेंट हो जाती है. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस में क्या होता है कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाता है, कई बार ऑर्डर चेंज होता है. ऑर्डर मीन्स स्मेल, ODOUR. सो केमिकल चेंज क्या होता है? व्हेन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस गेट्स ऑल्टर. तो फिजिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन ऑल्टर नहीं होता है, वेयर एज केमिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन ऑल्टर हो जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर. So ice into water is a physical change, and burning of paper, melting of wax, that is actually waxed paper, is a example of chemical change. Types of pure substances: elements, metals, non-metals, metalloids, and compounds. These are the rest over topics which will be covered in the next video. Till then, please subscribe to my channel. For more new videos, press the bell icon. Bye bye. Take care.